सो है गाइस, कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का ब्लॉग जैसे देखो पता है घर से स्टार्ट होने से, मैं कल आपने देखा मैं घर आ गया था। तो आज का एक आध ब्लॉग घर में ही रहने वाला है। अब ऐसा भी नहीं है कि यार इंसान गाड़ी पे रहे क्योंकि गाड़ी रजेश लेकर श्रीनगर, अभी वो उधमपुर रुके पड़े हैं। अभी तो आज तो कानवाई शाम तक छोड़ेंगे, अगर आज छोड़ी तो कल गाड़ी खाली हो जाएगी, तो मैं कल जम्मू आ जाऊँगा। फिर हमें वही एक टायर लेना है, जो आप कंटिन्यू ब्लॉग देखो आपको पता है ये टायर ख़राब है अपना, तो उसके बाद वापस से निकल जाएंगे। अभी घर पे ही थे बस अपना घर। और जैसे ना आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया था, वहाँ पे ना गेहूँ पक चुकी है और आपने देखो अभी कितनी अभी इसको 2-3 महीने लगेंगे। और ये भूसे वाला कम हमने जो बनाया था स्टोर, तो बस अब मैं सोच रहा हूँ अल्लाह कटिंग काफ़ी ख़राब हो गई है ना। हमारे यहाँ से कहते हैं कि वीरवार को कटिंग नहीं करवानी चाहिए, पर अपने पास टाइम भी नहीं है यार। देखो कल शायद निकलना पड़े जम्मू के लिए, तो फिर हालत वापस ख़राब हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी जाके ना पहले मैं कटिंग करवा के आता हूँ। कटिंग करवा के आके नहाते धोते तो दिन हो ही जगह पे, देखो 11-11:30 होने वाले, मैं कटिंग करता 12-1 बजे जगह, फिर दिन का खाना, फिर शाम, बस घर पे ऐसा ही है। बाकी मम्मी जी गए और एक आंटी जी बीमार थे, उनके साथ हॉस्पिटल, तो भावना कर रही घर पे काम। आ गया बाइक लेके, 1 महीने बाद घर में आया ना, यहाँ पूरा ही चेंज हो गया। देखो पूरी कटाई वगैरह हो गई है, रास्ता ऑलमोस्ट चेंज ही हो गया। कि 1:30 बज गए तो कटिंग वगैरह मैं करवा के आ गया। कभी छोटे करवा दिए बाल। तो एक पार्सल आया था, ये पार्सल ले आए और कुछ खाने को लाया। बैठते हैं घर पे यहाँ मुर्गों के पास, यहाँ पे ठीक है। एक तो धूप पे बैठ जाओ, तो उसके बाद यहाँ इनका भी ख्याल रखो, धूप पे बैठो। बाकी रजेश को भी फ़ोन किया तो गाड़ियाँ अभी तक छोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे ना एक नई चीज़ है, ये खुलती कैसे है? वो चीज़ क्या है? ये देखो यहाँ पे ना एग हैं। अब ना ये काफ़ी दिन से रखे थे, जो इनका प्रोसेस है वो ख़त्म होने वाला, तो अब इनके वजह से बच्चे बाहर आने वाले हैं। मतलब ये मशीन है जो कि ना एग से बच्चे निकालती है। तो अभी आप अपने को पता पोल्ट्री फार्म का काम उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो अभी हमने एक मशीन मंगवाई है। अभी इसका ही टेस्ट चल रहा है कि भाई ये सही काम करते नहीं करते। इस पर 20-22 अंडे एक टाइम पे आ जाते हैं। मतलब इस टाइप पे और भी मशीनें इसमें बड़े मतलब 50-100 अंडे भी आते हैं। तो 21-22 दिन का प्रोसेस रहता है, तो वो बराबर उसको हीट देते हैं, तो वहाँ से एक बच्चा तैयार होता है एग में से। अगर ये काम हमारा सक्सेस रहा, सही हो गया, तो फिर हम 1-2 मशीन और मंगवाएंगे। फिर हमें बाहर से ना जैसे चिक्स हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एग से खुद ही निकलेंगे, फिर उससे प्रॉफिट ही हो जाता है। अब से आपको पता है पानी का काम भी, एक ट्रैक्टर आ गया नीचे। मतलब ये सुनील का कॉन्टैक्ट है, सब फ़ोन पे ना, वो खुद क्रिकेट खेलने चला गया, तो यहाँ पे मतलब वो पानी भर के चले जाएंगे। तो बस मैं भी बनाने लगा रहा, कटिंग करवाए थे, पूरे बाल हो गए, नहा धो लेते हैं, हो गया फ्री। अभी शाम को हमको जाना है, थोड़ा ना एनिवर्सरी है, अपना एक दोस्त ने, तो आज भी उनकी एनिवर्सरी यहाँ से मतलब हम ना गाड़ी पर टेप वगैरह करवाते हैं, आपको पता ही होगा। तो उनकी आज सालगिरह, तो वहाँ फंक्शन छोटा था, शाम को वहीं जाएंगे। बस नहाना धोना अपना हो गया। बस उन्होंने कपड़े वगैरह जो लाए थे धो दिया। सारे कपड़े ला नहीं पाया क्योंकि मैं खुद गाड़ी पे, आपको पता है, तो नहीं ला पाया। कपड़े तो काफ़ी गाड़ी में गंदे हो रखे हैं, गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ गर्मी थी तो यहाँ सर्दी है, तो उस वजह से ना जो गर्म कपड़े काफ़ी गंदे हो गए। और गाड़ी में अब गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट वगैरह धो के ना वो सूखती ही नहीं है, उसके लिए चाहिए कम से कम 2 दिन। अब दिन का खाना खाने वाले ना, मेरे को अब आदत पड़ गई है ना, मतलब हम गाड़ी पे कुछ ना कुछ काम करने की। मैं ना बैठ नहीं पा रहा, वो बैठो, मैं कभी इधर कभी उधर टहल रहा हूँ, बस टाइम पास कर रहा हूँ दिन शाम। मतलब गाड़ी में कुछ ना कुछ होता रहता है। आज अगर गाड़ी में होता तो भी मैं बैठना ही पड़ता है कि कानवाई कौन सी छोड़ी है। तो यहाँ पे बार बार ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे और भी जानवर है ना, वो तो इनको खाते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक ये डॉग है, एक वो डॉग है, अब 2 और हैं इसके अलावा, मतलब 4 डॉग हैं अपने पास। बाकी पापा जी यहाँ की डेथ हो गई थी, वहाँ चले गए। एक ये है, तीसरा एक और है, वो बांधो, सबसे बड़ा वो जर्मन शेफर्ड है, वो पता नहीं किधर बांधा भाई ने। यहाँ पर यार ना मौसम पूरा ही चेंज हो गया। देखो पूरा ना बारिश वाला मौसम बन गया, बादल देखो कितने घने आगे। अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर जेशों को तरपाल डालना पड़ेगा, उनको भी मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब वो ना पहाड़ एरिया में धूप है उस पहाड़ी में, बट इस हिसाब से पूरा देखो। और एकदम बादल चेक करो, मतलब कितने ज़्यादा हो गए, पूरे घने हो गए, सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा, वो वहाँ पे है। अब बस उधर नहीं होनी चाहिए बारिश यार, उनको दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ 2 घंटे सो लेते हैं, 3 बज गए, ठंड भी है यहाँ पे भी। प्लान है घर और बनाने का, क्योंकि सुनील की शादी से पहले घर बनाना, और देखते हैं अभी कैसा रहेगा, क्या सिस्टम। तो मम्मी जी गाय को नहला रहे हैं, मतलब वो गर्म पानी से ही। सुबह से मैंने टब पे भरकर धूप से पानी गर्म हो गया, बट अभी तो मौसम ख़राब हो गया। धूप होने तो भाई घर से निकलने का मन करता है। अब एनिवर्सरी में जाना था भाई की, तो बस मौसम ख़राब हो गया। रजेश को फ़ोन किया, वहाँ धूप है, तो मैंने ध्यान नहीं रखना, तो बस अब निकलते हैं मैं और भावना। अब भाई के लेना गिफ्ट। अब वो यहाँ से अगर मिलेगा तो सही है, नहीं तो जाना पड़ेगा मार्केट, यहाँ से 15 किलोमीटर, क्योंकि एनिवर्सरी है यार। और उनके घर एक बेटा भी हुआ है, तो जब से बेटा हुआ है और मैं और भावना फर्स्ट टाइम उनके घर जा रहे हैं। हालांकि शादी में दोस्त, मतलब उनकी शादी थी, मैं उनकी शादी में दोस्त पड़ा था, तो वो मेरी शादी में डबल दोस्ती भी है, उसका रिश्तेदारी भी है, और भाईचारा भी अलग से है, तो गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। निकल पड़े भाई घर से अभी, बस एक गिफ्ट लेना है और एक मिठाई का डब्बा लेना है। और रजेश को अभी हम कॉल ही कर रहे थे, मैं गौरव को बोल रहा था, मैं बोला जब से घर में था ना, गौरव सारे सुनील को भी गाड़ी नहीं चलाने दे रहा था, मतलब तो शौक है गाड़ी वही चला था, मतलब कम से साफ भी करनी थी। बारिश की वजह से, कल भी बारिश परसों हुई, यहाँ पे इतना कीचड़ अभी यहाँ पे। ये तो यहाँ पे ऐसे भी कीचड़, हमारे यहाँ से टैंकर भर के जाते हैं उसकी वजह से पूरा कीचड़ है भाई। स्कूटी निकालना यहाँ मुश्किल है बड़ा, है ना। चाची को काफी दिक्कत आती होगी यहाँ से भी। आदर्श भी आ गया,
क्योंकि हम जा रहे थे जहाँ पे आजबे का घर है, मतलब आजबे आदर्श का भाई है, तो एक ही घर है। तो मैं इसको तू भी चल वहाँ सब चलते हैं, अभी तो देखते हैं। कल तो भाई सारा हमने वो काम खत्म किया था जो बाइक के एनिवर्सरी के, वहाँ से घर आ गए। तो भाई पहले तो गुड मॉर्निंग, तो अभी बज रहे सुबह के 11 और आज है सेकंड डे। दिन में मतलब मैंने सुबह राजेश को फ़ोन किया ना, तो राजेश बोल रहा भाई क्या सुनो, खुश खबरी या दुख वाली खबरी। जब दुख वाली लगे मुझे लगा टायर गया, और क्योंकि यार लगा अब दिमाग में आया था यार, आप भी बोलो मतलब सोचता है इंसान। तो उसने बोला भाई गाड़ी तो पहुंचने वाली है, मतलब कुछ दुख वाली खबरी, बोला टायर। अब मेरे को था कि रबड़ वाला टायर क्या होगा, क्योंकि पीछे अपने 4 वाले जो है केसिंग वाले टायर रबड़ वाले, जिनको हमने रीसोल करवाया वापस एक बार यूज़ करने के बाद वापस। मैं बोला अगर वो जाएगा दुख भी नहीं लगेगा, कम से कम चल एक बार मैंने यूज़ किया, उससे हमने पैसे उसके वसूल किए ना। पर उसने बोला नए वाले जो मैंने 4 डाले थे, जो 2 मैंने खोल के घर रखे हैं, उसमें से एक टायर को साइड से पत्थर लग गया। अब उसमें राजेश की भी गलती नहीं है, क्योंकि आप देखना वो वीडियो बनाई है राजेश ने अपने चैनल पे ना, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है रास्ते का, पूरा लाइन स्लाइड हो रहा है, कीचड़ ही कीचड़ है। तो वहाँ से कीचड़ में जब मतलब आप मानो इतना था बावजूद ना कीचड़ है, आधा टायर डूबा है कीचड़ में, तो भाई वहाँ समझ नहीं आता कि नीचे कैसा पत्थर है, नुकीला पत्थर। अगर पहाड़ से पत्थर आए तो आपको गाड़ी वहाँ खींच के निकालनी है, तो बस वो गाड़ी खींच के निकाल रहा था, तो वहाँ पत्थर लग गया, वो टायर ब्लास्ट हो गया। फिर रात को उन्होंने टायर चेंज किया सुबह 3 बजे। तो अभी बस गाड़ी हो रही है खाली, देखते अगर आज शाम को आ जाएगी तो मैं भी रात को निकलूँगा, जो मॉर्निंग जम्मू निकलूँगा। फिर डालते हैं एक टायर, एक तो वो डालना ही डालते हैं, एक टायर फिर और लेना पड़ेगा। अब क्या देखते हैं कोई और किसी से थोड़ा पुराना जिसमें आधा माल हो चलने लायक वो लेते हैं, क्योंकि इस चक्कर अपना बजट है वो एक ही टायर डाल सकते हैं हम। बाकी यहाँ पे तो आज धूप है, काफ़ी बढ़िया मौसम। तो बस ना अभी घर से निकलने वाला था, तो उससे पहले भाई देखो बाइक का ना टायर ही पूरा पंचर है। अब पंकज को मैंने फ़ोन किया अपनी बाइक लेके आ जाता, क्योंकि काम जाना था मेरे को, तो इसका टायर ले चलते हैं साथ में, तो वहाँ दे देंगे। ऐसे खोलते हैं टायर, मुझे ट्रक का टायर खोलते हैं, आसान है, एक ही नेट खोल के इसको बाहर निकालना है, इसको दे देंगे वहाँ भैया की दुकान पर, तब तक बन जाएगा टायर। क्योंकि ऐसे लेके ना तो रास्ता आपको पता है कैसा, तो ये नो पता नहीं ट्यूब वाला या ट्यूबलेस है यार, ट्यूब वाला ही है, ये ट्यूब पंचर हो जाए वापस ख़राब हो जाए, कट लग जाए। अब इसकी ना चाबी मिली नहीं घर पे, क्योंकि ट्रक पे सारा सामान रहता है, पर घर पे का सामान होता नहीं है, तो ये रेंच था, इसी से हमने कर दिया। खुल गया भाई टायर फाइनली। चलते हैं टायर यार, अपना काम सारा खत्म करते हैं। कल दिखाया था ना वो एग में से वो जो बच्चा, एक बच्चा आ गया देखो। ये अभी भी कोई छोटा ना, उसको समझ नहीं आ रही दलिया कैसे खाना है, पानी कैसे पीना, थोड़ा इसको खिला रहे हैं। अभी 2-3 और भी मतलब वो टूट रहे हैं, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया है। 30 एग से देखते हैं कितने बच्चे वहाँ से सही सलामत निकलेंगे। अभी दिन के 3 बज गए ना, टायर में देखे आ गया था दुकान पे, तो वहीं अभी टायर वो भैया ने बोला टाइम लगेगा बनाने में, तो मैं पंकज के साथ गया था। और जैसे घर में थोड़ा काम था, वहाँ से पैसे लेने थे, बैंक जमा करवाने थे, बट यहाँ पे आज बैंक में छुट्टी है, हाफ डे हो गया, कल सैटरडे फिर छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे को बैंक खुलेगा। तो वापस से घर पे आ गया। अब सुनील गया वापस टायर रहने, क्योंकि मम्मा और सुनील को जाना नानी के घर, तो भाई हम घर पे ही हैं। बस गाड़ी भी खाली होगी, एक तो टायर फट गया वो दिक्कत आ गई, दूसरा भाई थोड़े ना 4-5 डब्बे केले के, वो आप देखना मैं वीडियो ऐड कर लूँगा, तो वो 4-5 डब्बे ना केले के ख़राब निकले। अब उसका भी पता नहीं, बोल रहे पैसे कटेंगे। ब्रजेश गया है, जब यहाँ किराया लेना, उमर भाई भी साथ गया। देखो हमने जहाँ से बरी उनको फ़ोन किया भाई क्यों कटेंगे, और इतना लंबा सफ़र रहता है ना। अब देखो 3000 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है, तो गाड़ी खड्डे भी कूदती है, तो माल बैठता रहता है, तो 1-2 डब्बे थोड़े बॉक्स थोड़े पिचक गए। तो देखते हैं क्या बनता है। तो है यार अपनी लाइफ में ना टेंशन्स रहती हैं, मतलब आप मानो नहीं मानो। अब मैं घर पे हूँ ना, सुबह से पहले टायर का वो मसला था, चलो ठीक है होता रहता है गाड़ी। अब वो किराए वाला मसला चल ही रहा है। अभी बस राजेश गया हुआ है, इतने किराया क्या बोलेंगे, कट करने का क्या करने का। अब इंसान तो माल संभाल कर, लंबे रूट में ऐसा ही है ना, गाड़ी जब चलती है, गाड़ी खड्डे खोदते में माल दबता रहता है, तो ऊपर वाला जिसमें रस्से वगैरह करते हैं, रस्से वही करके देते हैं लेबर वाले, तो थोड़ा डैमेज हो गया होगा। पर उसमें 2 रीज़न आते हैं यार, मतलब आप मेरे को बताना आप इस बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, मैं बात बोलने वाला हूँ। देखो जब ना यहाँ से सेब निकलता है, तो दूसरी जगह उसमें किराया पड़ता है, तो उसको भी कुछ प्रॉफिट देखना, तो उस चीज़ में बिकता है। अगर मान के लो 100 रुपये की चीज़ है कहीं से भी, चाहे वो सेब की पेटी कश्मीर से निकलती है, चाहे वो केले की पेटी बाहर से, अंगूर का क्रेट आता है, जो भी आता है 100 रुपये उसका एक रेट मान के चलते हैं। अगर वो 100 रुपये में आता है तो बाहर बिकेगा 400 में, बीच में अगर 100 रुपये गाड़ी का किराया भी है उसका, 200 रुपये उसको प्रॉफिट है 400 का। तो भाई अगर किसी ड्राइवर का माल ख़राब निकल रहा है, तो आगे वाले भाई बंदे को चाहिए ना यार, उसके चल अगर उसके पैसे भी काट रहे ड्राइवर के, तो पैसे भाई कौन से कट करे, पीछे वाले रेट के। चलो यार अगर ड्राइवर मानेगा, अगर 100 रुपये का निकला, फिर ड्राइवर के पैसे कम कटेंगे, देखो उसको उस चीज़ का किराया भी नहीं मिलेगा। अगर वो फिर कहीं मैंने देखा व्यापारी किराया काटते हैं आगे वाले रेट का जिसमें उसको बेचना है, हालांकि उसने 100 रुपये का खरीदा, उसको 400 बेचना, उसकी 2 अगर चीज़ें खराब है तो ड्राइवर को 800 काटेगा, हालांकि उसको 200 काटना चाहिए, क्योंकि भाई तूने तो वो माल 200 में खरीदा ना, मतलब 200 में खरीदा। अगर कोई बोरी है जिसका हमें किराया लगाने के हिसाब से किराया लगा, जैसे सूखा माल में, तो भाई उसका किराया मत दे हमें, भाई हमारे किराए से बच जाएंगे। और जो माल तूने खरीदा है, जितने पैसे दिए वहाँ पे पार्टी जहाँ से माल मंगवाया, तुम उतने पैसे कट करो ना। तो मतलब हमसे पैसे कट भी करते हो तो उसमें भी उनका प्रॉफिट होता है। तो भाई बताना ये चीज़ सही है नहीं सही है। देखो नुकसान होता रहता है यार, ये नहीं कहते कई बार माल लेबर कम डाल देती है, कई बार माल डैमेज हो जाता है, तो भाई आती है कई बार ड्राइवर बात, तब व्यापारी नहीं सुनता, तब ड्राइवर को पैसे कटवाने पड़ते हैं।
पर मैं चीज़ कह रहा हूँ, जो व्यापारी जिनका माल है वो काटते हैं, उनको जिस रेट में उन्होंने खरीदा कम से कम वही रेट काटना चाहिए। तो इससे है कि थोड़ा ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर अपनी जेब से कितने पैसे भरेगा। साल में सेब लेके गया था लखनऊ, तो वहाँ मेरी पेटी कटी थी। हालांकि यहाँ से पेटियाँ मुझे रेट नहीं है, क्योंकि सेब काफ़ी प्रकार के हैं, 600, 700, 800, 900, तो वहाँ पे 1200-1300 की पेटी बिक रही थी। मतलब मेरी एक पेटी कम होगी, उसको तो किराया मुझे मिला नहीं, क्योंकि हमारा किराया होता है पेटी के हिसाब से। जैसे मतलब 1000 पेटी, अगर एक पेटी का 90 रुपये किराया तो 90,000 रुपये किराया, ऐसे रहता है हमारा किराया सेब का। तो वहाँ पे मेरी एक पेटी कम होगी, उस पेटी के भाई उन्होंने 1200 कट किए और किराया भी नहीं दिया। मतलब ये होगी ना, मतलब ज़्यादा ही हो। अगर तूने भाई वो 600 की खरीदी, उसमें 100 रुपये किराया था, 90 रुपये किराया, 100 रुपये किराया, 700 की है, बाकी तुमने 500 उसमें कमाना है। तो भाई कम से कम वो तो छोड़ो, जो मेरा किराया भी तुमने दे रहे, कम से कम जो तुमने वो पेटी के पैसे दिए वही काट करो ना। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने तो ज़्यादा काट किया, बस यही चीज़ें ख़राब है यार। 2-3 एक बात और भी थी कि जैसे ना जहाँ हम लोड करने जाते हैं वहाँ पे लोडिंग हमें देनी पड़ती है, मतलब ड्राइवर को, और अनलोडिंग, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो ना, जो बंदा नई जगह जाता है भाई उसे मनमानी करके ज़्यादा अनलोडिंग लोडिंग ली जाती है भाई, ये मुझे भी पता है। और आप जो भाई मेरे से बड़े या मेरे से सीनियर हैं, जो पहले से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि मैं तो नया हूँ, उनको भी पता है। बट है कि उनका होना चाहिए, जिसका माल है उसी का होना चाहिए। देखो आप, जो आप हमारा अगर जैसे 3000 इधर लग रहा है लोडिंग, 3000 इधर अनलोडिंग, तुम 6000 या 5000 एक बार कट करके उस हिसाब से हमें किराया दे दो, उससे हम खुश हैं यार। मतलब हमें कम से कम लेबर वाले से मगजमारी करनी नहीं है भाई, तुम ज़्यादा ले रहे हो, तुम कम ले रहे हो, उस हिसाब से किराया लगाओ। और अनलोडिंग मतलब कई जगह पे अगर हम 30 टन उतार रहे हैं वहाँ पे रेट कुछ और है, और कई जगह पे उतार रहे हैं वहाँ पे उसका ट्रिपल है, 3 गुना ज़्यादा रेट है। एक ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मैं ना यार, या तो मेरा मानना है ना, लोडिंग भाई उसी की होनी, जिसका माल है उसी की अनलोडिंग और लोडिंग होनी चाहिए। जिस जो लोड करे व्यापारी वो अपनी लेबर लाए भाई, हाँ ठीक है, जहाँ हमें गाड़ी पहुँचानी है वहाँ, और यार हमारा काम है माल पहुँचाना, और हम ही भाई वहाँ जाके अनलोडिंग देते हैं भाई। फिर हमने वहाँ पे लेबर काम नहीं करने देती, लेबर बोलेगी भाई इतने लगी तो भाई देने पड़ते हैं, नहीं तो वो खाली नहीं करेगी। और लेबर भी चला कर अगर आपसे 3 से 4 हज़ार मांगी, आप थोड़ी बहस करके वो ऐसा करेंगे, आपकी गाड़ी आधे में फंसाने की कोशिश करेंगे, आधा माल उतारने के बाद भैया बाकी सुबह खाली होगी। तो हम मजबूर, और ड्राइवर भी जिनको गाड़ी की किस्त है वो सोचते हैं दिन ना टूटे। तो ये चीज़ भाई, इन दोनों चीज़ों में कमेंट करके जरूर बताना भाई एक बार आप। बाकी अपना भी भाई अभी भाड़े का चला जैसे होता है बताता हूँ मैं आपको कि भाड़ा मिल के बस कार्रवाई हो जाए, गाड़ी जम्मू आ जाए। तो घर से सभी चले गए रहा, अपने अपने काम पर मैं फंस गया। अब मैं घर पे आज ना, और किराया भी मिल गया। मतलब अनलोडिंग ज़्यादा काटी, पिछली बार 3000 थी, इस बार 3500 काटी है। ये घास वगैरह सब कुछ खाते हैं। अब यहाँ से घास काट के डाला है इनको, कि मम्मा भी चले गए, भाई भी। अब घर पे गाय के लिए भी घास काट करना है, वो मेरे को करना पड़ेगा। और किराया मिल गया जैसे आपको बताया ना, उसमें ना 3500 रुपये अनलोडिंग काटी, 300 रुपये मुझे आना, मतलब 4000 रुपये खर्चा आ गया। जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लेते हैं अपना। चलो क्या हो गया, घास भी कर लेते हैं गाय के लिए, उस भूसे में मिला के, फिर शाम को गायों को बांधेंगे अंदर, तो डाल देंगे। सारा काम ख़त्म करके फ्री हो जाएंगे ना। काम करने के बाद आ गया, अब सब्ज़ी वगैरह लानी है, और एक वो गेहूँ पिसवाने के लिए दी थी मशीन पे, वो लानी है। बस वो लेके फिर घर पे, क्योंकि आज मैं, पापा, बाबना और दादी माँ ही हैं, 4 बंदे ही, तो जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे टाइम से। गांव में ना सब अपने टाइम से सो जाते हैं, 7-8 बजे सब बिस्तर में अंदर, मतलब रूम वगैरह बंद करके। सारा सामान वगैरह ले आए, सब्जी ले आए। तो यहाँ पे पहले टैंकर खड़े थे, फिर अभी शिवानी भी आ गई स्कूल से, ट्यूशन पढ़ती है ना, तो मतलब अपनी गाड़ी चलाती है, चाचू वाली गाड़ी। अब इस पर थोड़ा मुश्किल लगता है ना, मैं तो बोल रहा अकेले लेके आ रही नहीं। अब ऐसे सीखेगी तो फिर जब तक इसका लाइसेंस की एज होती है, लाइसेंस बना तब तक पूरी परफेक्ट गाड़ी सीख लेगी। सीधा कर